दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। आने वाले 4-5 मिनट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलेगा। वो है कि वाई आइकिया एंड वाई आइकिया एज अ ब्रांड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फर्निशिंग स्टोर ब्रांड। आप दोस्तों कोई भी फर्निशिंग स्टोर में जाते हो तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि अगर आपको सोफ़ा सेट चाहिए तो उसका सेक्शन अलग है, अगर आपको बेड चाहिए तो उसका सेक्शन अलग है, अगर आपको किल्ट चाहिए तो उसका सेक्शन अलग है, आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए तो हर स्पेसिफिक चीज़ों का सेक्शन अलग होता है और हर पीस ऑफ फर्नीचर रैंडमली रखा हुआ होता है। यहाँ पे आइकिया इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई विल टेल यू वाई। दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो किस तरह उन्होंने हर एक स्पेसिफिक चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दिया है फर्निशिंग के मामले में। अगर आप एक बेडरूम को ले लो, एक बेडरूम की छोटी छोटी चीज़ों को, एक लैंप जबकि बेडरूम का सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसको भी कैसे इम्पोर्टेंस दे के उन्होंने अच्छे से इंटीरियर डेकोरेट किया है और उनका इम्पोर्टेंस बताया है उस बेडरूम में। ये एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि आप जब वहाँ पे जाओगे ना, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आप जब जाओगे ना, तो जिस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज का यूज़ किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने फर्निशिंग्स को रखा है, अपने फर्नीचर को रखा है, अपने फर्नीचर को प्रेजेंट किया है, आप उससे अटैच हो जाओगे। मार्क माई वर्ड्स, आप जब वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के रखे हुए फर्नीचर से आप अटैच हो जाओगे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है आइकिया एज अ ब्रांड। एक है कि वी लैक इमेजिनेशन। बहुत बार डिसीजन लेने में हमें तकलीफ़ होती है जब फर्निशिंग का मामला आता है कि हमें कौन सा फर्नीचर ख़रीदना चाहिए। एंड सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम इमेजिन करने में थोड़े से समझ में नहीं आता है कि ये हमारे हॉल में कैसा लगेगा या हमारे बेडरूम में कैसा लगेगा। ये एक प्रॉब्लम को आइकिया एज अ ब्रांड बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। और दूसरा, मैं जब आइकिया गया था पर्सनली, तो मैं जिस तरह से वो फर्निशिंग का उन लोग ने इस्तेमाल किया था, मैं बहुत अटैच हो गया था। और वो इमोशनली अटैच करेगा आइकिया आपको हर एक फर्निशिंग के साथ, हर एक एलिमेंट ऑफ फर्निशिंग के साथ इतने अच्छे से उन्होंने खेला है कि आप इमोशनली अटैच हो जाओगे। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई थिंक आइकिया हैज़ अ वंडरफुल मार्केटिंग टीम। और वो बहुत अच्छे से एक कस्टमर को अटैच कर लेते हैं अपने फर्निशिंग स्टोर से। और इसीलिए भी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आइकिया बाकी सारे फर्निशिंग स्टोर से अलग है। ऑनेस्टली दोस्तों, वहाँ पे 2-2.5-3 घंटा स्पेंड करने के बाद आइकिया एज अ ब्रांड के बारे में मेरे दिमाग में इमेज तो ऐसी बैठ गई है कि इट इज़ नॉट इनटू सेलिंग फर्नीचर्स, इट इज़ इनटू सेलिंग अ ड्रीम, इट इज़ इनटू सेलिंग आइडियाज़, इट इज़ इनटू सेलिंग योर इमेजिनेशन। और इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आइकिया एज अ ब्रांड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फर्नीचर ब्रांड एंड इट विल ऑलवेज इन्जॉय इट्स मोनोपोली। अच्छा दोस्तों, ये तो मेरा टेक था आइकिया एज अ ब्रांड के बारे में। मैंने आपको इतना वीडियो बताया, आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हो आइकिया के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या फ़ील करते हो आइकिया के बारे में। और क्या आपको भी ऐसा लगता है जो मुझे लगता है कि आइकिया एज अ ब्रांड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फर्निशिंग स्टोर ब्रांड? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं ये सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों के बारे में कि मतलब क्यों आइकिया, वाई आइकिया एंड वाई पीपल वुड प्रिफर आइकिया इवन दो डेफिनेटली आइकिया इज़ एक्सपेंसिव। अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो है। लेकिन फिर भी आइकिया क्यों? आपका टेक क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा। अच्छा दोस्तों, अभी जिस सेक्शन में मैं जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से अब वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ से वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब जिस पीसेस ऑफ फर्नीचर के बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्राइजेस के साथ ऑब्वियसली एलिगेंट पीसेस है, एलिगेंट पीसेस ऑफ फर्नीचर रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना। अगर पसंद आ गया ये फर्नीचर और मेरा एफर्ट, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ध्यान से देखना। ये मुझे पर्सनली ये सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, तो ध्यान से देखना। लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, जो सारे फर्नीचर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेंसिव आपको लग सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड विल आई बाय इट? अगर मेरे पास पैसे होंगे तो डेफिनेटली
आई विल बाय इट। अगर मेरा बजट मेरे को अलाउ करता है तो मैं इसे डेफिनेटली ख़रीदूँगा, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इन टर्म्स ऑफ फील, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, आप उसको हाथ लगाओ ना तो आपको समझ में आता है कि ये कुछ अलग पीस ऑफ फर्निशिंग है। और 11,000 ये छोटा सा टेबल, हाँ लेकिन अलग है, क्वालिटी अलग है, अच्छी है। ये छोटा सा स्टूल कितना, ओह आई गॉड, 7,000 रुपीज़ का छोटा सा स्टूल। ओ फाइनली मुझे यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ मिल गई एंड आई एम नॉट श्योर ये क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। फाइनली मुझे मिली कुछ ऐसी चीज़ जो मैं ख़रीद सकता हूँ 20-30 रुपए की। चलिए छोड़िए, मजाक साइड में रखते हैं। तो ये सारे बेसिकली फर्निशिंग है जो आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। आपने जो अभी वाइट में देखा उसका ही एक अलग कलर है जो शायद मुझे तो मैट ब्लैक लग रहा है। तो ऐसा कुछ है। प्राइसिंग दोनों की सेम है, सिर्फ कलर्स अलग है, बाकी सब सेम है। एंड येस ऑब्वियसली आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ अलग है, लेकिन आप प्राइस टैग की तरफ देखोगे तो ओनली इफ़ योर बजट कैन अलाउ यू विल बी एबल टू बाई दिस। लेकिन एक चीज़ होता है कि तुम फर्निशिंग स्टोर में जाते हो फर्नीचर ख़रीदने के लिए, लेकिन मैं तो रेकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपको कुछ ख़रीदना नहीं भी है ना तो एक बार यहाँ पे आओ और देखो कि यहाँ पे कुछ अलग फर्नीचर्स है। तो यहाँ पे आओ, देखो, एक बार 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल के आओ एंड आई एम श्योर कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कहाँ जगह आ गई, क्योंकि हर एक पीस ऑफ फर्नीचर एक क्लास एग्जिबिट करते हैं। तो आपको मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए। इवन दो आप कुछ बाय नहीं करोगे, मैं भी यहाँ से कुछ बाय करके नहीं गया, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो कवर करने के लिए आया था। तो मैं तो सिर्फ कवर करने आया था क्योंकि मैंने सुना था कि आइकिया बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली जब मैंने रियली अपना दिमाग शुरू करके इसको स्टडी करना शुरू किया, देन आई रियलाइज़, जो मैंने आपको वीडियो के पहले 3-4 मिनट में भी बोला कि वाई आइकिया। अच्छा दोस्तों, प्लीज़ मुझे 2-3 मिनट दो ताकि मैं आपको एजुकेट कर सकूं और आइकिया के बारे में। नंबर ऑफ़ लोकेशन जहां पे आइकिया मौजूद है, प्रेजेंस है उनका, वो है टोटल 445 लोकेशंस पे ये अवेलेबल है इन 52 कंट्रीज़ एंड दिस इज़ एज ऑफ एंड ऑफ 2020। कौन कौन से एरिया को ये सर्व करता है? यूरोप, मिडल ईस्ट, ओशियाना, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट एशिया। ये सारे जो लोकेशंस है मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपको आइकिया का एक ना एक स्टोर डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट स्टोर कभी लॉन्च हुआ था आइकिया का? 1958 में मोबाइल आइकिया करके स्वीडन में आइकिया का पहला स्टोर लॉन्च हुआ था। अच्छा, आउटसाइड ऑफ स्वीडन, क्योंकि स्वीडन में तो इनके फाउंडर भी स्वीडन के ही है, तो लोकली तो ये 1958 में आया था, पर ये इंटरनेशनल कब गया था, बॉर्डर कब क्रॉस किया था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आउटसाइड ऑफ स्वीडन पहला स्टोर खुला नॉर्वे में 1963 में और डेनमार्क में उसके बाद खुला 1969 में। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करना। दोस्तों, ये वाला सेक्शन जो था वो स्पेसिफ़िकली इंडिविजुअल फर्नीचर के लिए था, तो अब ये होता है ख़त्म। ये आखिरी कुछ फर्नीचर सेट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लो 4,800 रुपीज़ के अप्रॉक्स। और हम अभी फिर से चलेंगे एक और बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन की तरफ। ये भी देखना, ये भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, फ़र्नीचर की तो मैंने तारीफ़ कर ली, बहुत तारीफ़ कर ली, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी आइकिया में वो है इनके एम्प्लॉयज़। इनका मैन पावर मुझे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा और डिसेंट लगा। कोई भी चीज़ का इशू हो तो वो बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे थे। तो ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, बेसिकली वही सवाल पे फिर से आते हैं जिस सवाल से हमने ये वीडियो शुरू किया था कि वाई आइकिया? बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एंड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर एंड फाइनली बिकॉज के
दे मेक यू ड्रीम और आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत ही सिंपल बना देते हैं। तो ये कुछ सारे रीजंस है जिसके वजह से आई विल पर्सनली रिकमेंड IKEA। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आई थिंक IKEA इज़ वेयर यू शुड शॉप ऑल योर फर्नीचर्स। जो कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, अगर बजट आपका इशू नहीं है तो आई थिंक IKEA इज़ द बेस्ट चॉइस। अच्छा दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते करते मैं आपको एक किचन सेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगा। ये टेबल 13,500 का था, छोटा सा टेबल, 2 ड्रॉर, 13,500। क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी थी और अलग थी कुछ। लेकिन दोस्तों, हमने बेडरूम सेक्शन कवर कर लिया, हमने लिविंग रूम का एक पर्टिकुलर सेक्शन कवर कर लिया, लेकिन हमने किचन अब तक कवर नहीं किया था। तो अब जो मैं आपको किचन बताने वाला हूँ दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है ये लोगों ने, और आप देखना, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये अच्छा लगा है। अब चलते हैं किचन सेक्शन की तरफ धीरे धीरे। हाँ, तो यहाँ से शुरू होता है किचन। ये जो टेबल आप देख रहे हो ये अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ का ये डाइनिंग टेबल है। और ये एक जग जो आप देख रहे हो थोड़ा अलग है। अगेन कुछ ना कुछ तो मैंने हमेशा नोटिस किया, IKEA में कुछ ना कुछ आपको यूनिक ही मिलेगा। और ये है फाइनली वो किचन जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो और इसका लुक देखो कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे मेरे को लगा कि प्राइस लटक रहा होगा, लेकिन वहाँ पे प्राइस नहीं था। प्राइस ढूंढने की मैंने थोड़ी कोशिश की, आई थिंक वो ऑन डिमांड प्राइसिंग था इसका। लेकिन दोस्तों कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहता था। बेसिकली बताना चाहता था कि वाई IKEA। तो बस मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।